परमिशन ही नहीं मिल रही। परमिशन काहे नहीं मिल रही? तो पता चला कोई धीरे से भेंट पूजा मांग रहा है। ये जो भेंट पूजा वाले हैं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। जगह जगह देख रहे हो जहां गड़बड़ होती है वहां एक्शन लेते हैं, लेकिन ये सब ऐसा नहीं होते, अच्छे बहुत हैं, लेकिन जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई एकमात्र उपाय है। तो आपकी जानकारी ये सब होगी तो कौन सी चीज कितने दिन में मिलना चाहिए, हम लोगों की मदद कर सकेंगे। तो दूसरी हमारी बड़ी चीज है सुविधाओं का लाभ हम लोगों को समय सीमा पर दिलाएं, ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम चुन के आए हैं। इसलिए दूसरा काम हमको ये करना है। तीसरा जो हमारा काम है मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जिस पर मैं आपका सहयोग चाहता हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा, मेरे दिल में जो बात आ रही है, मैं अंदर से, अंतरात्मा से जो निकल रहा है वो आपके बीच में रख रहा हूं। देखो अलग अलग योजनाएं हैं। भूपेश जी अभी बता रहे थे पीएम स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर की योजना। देखो आप अपने क्षेत्र में कितना कर सकते हो। अगर कोई हाथ ठेला वाला है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला है, पान की गुमटी वाला है, चाय की दुकान वाला है, जमीन पर रख के फल सब्जी बेचने वाला है, तो इनके लिए व्यवस्था है 10,000 रुपया बिना ब्याज के मिलेंगे। साल भर में वो 10,000 का, अपन जानते हैं अभी क्या होता है, अगर किसी सब्जी वाले को पैसे की जरूरत पड़ी और 5,000 रुपया लिए उसने, तो कितने % ब्याज पे लेता है? आदमी कहता है कितने पे लेता है? 5-10%, कई जगह तो 100 रुपया लिया तो महीने भर में 125 दे जा। ये होता है कि नहीं होता? तो ये 25% हो जाता है। अब जितना कमाए वो ब्याज में ही कमा दे, और इसलिए 10,000 रुपया तक बिना ब्याज का लोन, ये स्ट्रीट वेंडर की अपनी योजना है। पूरे 10,000 वापस कर दिए, अगले साल 20,000, 20,000 वापस कर दिए तो 50,000। अगर आप धीरे धीरे अपने क्षेत्र में ऐसे जितने लोग हों उनको दिलवाएं, उनकी मदद करें, तो उनकी मदद होगी और आपका आधार बढ़ेगा। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आप ढंग से पढ़ना। शहरों में अब आजीविका मिशन बन गया है। मैं विशेषकर बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी प्रिय बहनों, आजीविका मिशन बना है शहरों में, जो गरीब बहनों की काम धंधे के लिए है। उनको लोन दे रहे हैं, ब्याज की सब्सिडी दे रहे हैं, हर महीने उनके खाते में मैं पैसा डालता हूं अलग अलग योजनाओं के। तो ये शहरी आजीविका मिशन बना लेना, नहीं बने हो तो, और उन बहनों के साथ बैठना, उनको कई तरह के काम कर सकती है सरकार ने, कई तरह के काम उनके जिम्मे कर रखे। उसका वर्णन करूंगा तो देर बहुत हो जाएगी। तो उन आजीविका मिशन वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनकी आप मदद करने का प्रयास करना। तो ये अलग अलग योजनाएं आप निकाल लो। शहर में कितनी, अभी अपन ने 38 योजनाओं के लिए, क्योंकि योजना बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा, 38 योजनाओं के लिए बाढ़ में शिविर लगाए थे और आवेदन लिए थे। आपने शिविर में भाग लिया क्या? जिनने लिया हाथ उठाओ। काफी लोगों ने लिया। अब आपको खुशी होगी जान के कि 83 लाख नए लोग राशन नहीं मिल रहा है, तो राशन मिलेगा। अब उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिला, उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा। अब इन सब योजनाओं का, पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन मिलेगी। अब इन सब योजनाओं का लाभ मिले। बताओ अपनी ड्यूटी है कि नहीं? अरे है कि नहीं अपनी ड्यूटी? इसलिए अभी थोक में लाभ मिल गया। अब फिर भी अगर कोई रह गया हो तो बाढ़ में भ्रमण के समय जानकारी अपन को मिल जाए और उसकी योजनाओं का हम फॉर्म भरवाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पात्र हितग्राही होगा और छूटा होगा उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। ये मिलके करें ना, मामा भी करे, मंत्री भी करें, मेयर अध्यक्ष भी करें और पार्षद भी करें। सही में काम में मजा आ जाएगा। मैं अकेला नहीं कर सकता ना, मैं कैसे करूंगा? हम सब मिलकर करेंगे तो कितनी मदद। 38 योजना, उनकी जानकारी भी देंगे। अलग अलग योजनाओं के फॉर्म भरवाओ, लोगों की मदद करो, कोई गड़बड़ करे तो उसकी खबर भी करो। तो हम स्मूथली कई योजनाओं को लोगों तक पहुंचा देंगे। लोगों की परेशानी कम होगी और आप लोगों के दिल में बैठ जाएंगे। आप लोगों के दिल में बैठ जाएंगे। क्यों नहीं कराना चाहिए जब हम अधिकार संपन्न है? मैं भी करना चाहता हूं, आप भी करना चाहते हैं, तो आओ मिलके करें ना अपन। आप मेरे हाथ पांव और आंख कान बन जाओ मेरे बहनों और भाइयों। आज मैं ये कहने भी आया हूं कि मिलकर इन सब चीजों को हम करेंगे तो इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हम कर पाएंगे। 2-3 चीजें और, बाकी विस्तार में नहीं जाऊंगा। कुछ आपके बारे में भी मुझे बोलना है। एक, स्वच्छता में नंबर 1 आना ही चाहिए हमको। ये हमारी पहचान। और आपको पता नहीं कितने रोग कम हो जाते हैं जो स्वच्छ शहर है, वहां बीमारियां कम हो जाती है। एक मेरा निवेदन और है, बाकी सब काम करते हुए अपने शहर में एक स्थान ऐसा निश्चित करो, एक स्थान ऐसा निश्चित करो कि जहां पेड़ लगाएं। कोई का जन्मदिन हो, कोई की शादी की वर्षगांठ हो, कोई माता पिता की स्मृति में, मैं रोज लगाता हूं, रोज पेड़ लगाता हूं। क्योंकि शहर को अगर हरा भरा रखना है, वातावरण पर्यावरण ठीक रखना है, तो पेड़ जरूरी है। उसके महत्व को आप जानते हैं। तो हम शहर में जगह होगी नहीं है तो तय करें, शहर बड़ा है तो ज्यादा जगह तय करें, क्योंकि वो बहुत दूर थोड़ी पेड़ लगाने जाएगा। छोटे शहर में एक जगह तय कर सकते हैं नगर पंचायत में, बड़े शहर में वार्डों में कर सकते हैं हम, कोई ना कोई जगह जगह हो। तीसरी चीज, सुरक्षित शहर।
हमारे शहर सुरक्षित बने। देखो भाई, एक बात साफ है, बिल्कुल एकदम साफ, कि माँ बहन और बेटी की तरफ गलत नजर से देखा, किसी ने दुराचार किया तो मामा तोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं किसी भी को। आप जानते कई जगह बुलडोजर चलते हैं, हम केवल जेल भेज कर नहीं रुकेंगे, हम आर्थिक कमर भी तोड़ के उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। माँ बहन और बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसलिए कई जगह बुलडोजर भी चलता है। तो बुलडोजर चलना अच्छा है कि नहीं, बताओ, पीछे तक बताओ, अच्छा है कि नहीं? भैया जो बातों से नहीं मानते और दुष्ट है तो क्या किया जाए, उसी से मानेंगे तो बुलडोजर से ही मानो, फिर क्या दिक्कत है। और एक मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर गलत हरकत होगी तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। मुझे खुशी है, सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। और अब तक तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाओं पर बात की है। उन्होंने कहा है कि किसी काम के लिए कोई भी दलाल को छोड़ेंगे नहीं। अगर उसने कहा कि भेंट पूजा चाहिए, यानी कि कुछ भी कमीशन दलाली मांगी, तो उसको सीधा हथकड़ी लगाकर जेल डालेंगे। गरीब मजदूरों को सही समय पर सही लाभ मिले, सभी तक पहुंचे, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हर जिले में, गांव में जन सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे नए नाम जोड़े जा सकें। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस रसोई कनेक्शन हो, चाहे फ्री राशन हो, सभी तक पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, किसी को दिक्कत ना हो, मुख्यमंत्री जी का कहना है। साथ ही उन्होंने आगे सुन लेते हैं कि जो फसल बीमा और कर्जा माफ़ी को लेकर है वो क्या कहते हैं, वो भी आप लोग जरूर सुने, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से किसान इंतजार भी कर रहे हैं। किसान भाइयों, चलिए देख लेते हैं आगे वो क्या कहते हैं। 3-4 चीजें और कहना चाहता हूं। एक, आप सबसे मेरा निवेदन और अपील है, कई फ्लैगशिप योजनाएं हैं हमारी। एक अमृत योजना, इसके अंतर्गत घर घर पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है, और इसमें हम 12,000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं। इसकी स्वीकृति इस साल से शुरू हो जाएगी। अलग अलग शहरों में जहां पेयजल और सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, हमारी कोशिश होगी कि पीने का पानी और सीवरेज का सिस्टम। मैंने मुख्यमंत्री बनके मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाई थी, तो जगह जगह पानी की पाइपलाइनें बिछी, कई घरों में जल आया, लेकिन हम कोई शहर और कोई घर नहीं छोड़ेंगे। इसका भी ठीक से उपयोग कैसे हो और काम ठीक हो, इसकी आप चिंता कीजिएगा। एक योजना बनी है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, हम सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए 5 साल में 4,900 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। अभी से काम शुरू हो जाएगा। एक, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप इस पे ध्यान देना, पीएम आवास योजना का जिक्र भूपेंद्र जी ने किया था। मकान पर तेजी से काम हो, समय पे काम हो, इसकी चिंता आप करना। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपया के काम किए जाएंगे। अलग अलग चरणों में वो काम हम आपको देने वाले हैं, तो वो काम ठीक से हो जाए, इसकी चिंता करना। स्मार्ट सिटी मिशन में अलग काम चल रहे हैं, वो उनको स्मार्ट सिटीज के लिए हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। एक 14 शहरों में रोप वे भी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रहे हैं। रोप वे मतलब जैसे उज्जैन से शुरू हो रहा है, स्टेशन पे उतरे तो सड़क पे जानी नहीं है, स्टेशन पे रोप वे मिलेगा और महाकाल महालोक तक जाएगा, तो सीधे आकाश मार्ग से वो जाएंगे, वहां उतरेंगे तो रास्ते में सड़क पे भीड़ नहीं होगी, कई लोग उससे ही आ जाएंगे। यह भी 14 शहरों में कर रहे हैं, और जो जो शहर उपयुक्त पाया जाएगा उस शहर में हम आकाश मार्ग का भी उपयोग करेंगे, क्योंकि सड़कों पे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। कई जगह फ्लाईओवर, ओवरब्रिज बनाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक चीज और, दीनदयाल रसोई, कुछ शहरों में देखो, बाहर से आया कोई गरीब आया, मजदूरी करने आया दिन में, तो भोजन में बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। अपनी कोशिश है कि 5 रुपया में या 10 रुपया में उसको भरपेट भोजन मिल जाए। तो मैं हर शहर में ये रसोई शुरू करना चाहता हूँ। कुछ शहरों में चल रही है, जो बड़े शहरों में ज्यादा शुरू करना चाहता हूँ। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि गरीब आए तो 10 रुपया में भरपेट भोजन मिल जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, पैसा बच जाए। तो मुझे लगता है इस योजना का, यहाँ हमारे मंत्री जी द्वाय बैठे हुए हैं, अफसर बैठे, तेजी से भाई इसको लागू करो। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी तो चाहिए। इसलिए इस योजना पे हम काम करेंगे। और एक रैन बसेरा सर्दी के दिन है, सड़क पे नहीं। हर एक शहर को यह संकल्प लेना है कि बाहर से भी कोई गरीब आया, कामकाज करने आया, तो वो रैन बसेरा में रात में उसको जगह मिलेगी, कंबल रजाई मिलेगी, भोजन की व्यवस्था इसमें होगी रसोई में, और वो ढंग से सोए। ये मैं ऊपर के हमारे अफसर बैठे उनको भी कर रहा हूँ, सर्दी के दिन है, ये ध्यान रख के अलाव जलाने से लेके बाकी सब चीजों की व्यवस्था हम लोगों को करना है, ताकि दिक्कत ना हो। एक, सड़कों के बारे में मैंने बात कही थी, नगरीय निकायों की सड़कों के पुनर्निर्माण की जरूरत है। तो अभी हम फैसला कर रहे हैं कि आज हम अभी जो व्यवस्था हम करने वाले 770 करोड़ रुपया
इन सड़कों के सुधार के लिए हम खर्चा करेंगे। अलग अलग निकायों में जहाँ सख्त आवश्यकता है ये पैसा एक बार की सहायता सड़कों के गड्ढे ठीक करने के लिए दी जाएगी, तो उसकी आप चिंता कीजिएगा। एक और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के रिक्त पद हैं, कई अच्छे सीएमओ कई जगह नहीं है, ये शिकायत आती है। कई जगह मैं जाता हूँ तो कोई गड़बड़ मिलता तो मैं हटाता भी हूँ, लेकिन एक केडर बनाना बहुत जरूरी है और इसलिए हम इनमें पदोन्नति भी करेंगे और नई सीएमओ की भर्ती भी करेंगे और अच्छे प्रभारी सीएमओ मिल जाए उसका इंतजाम करेंगे ताकि आप ढंग से काम कर सकें। किसी भी कर्मचारी की भगवान करे दुर्घटना में मृत्यु ना हो, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, इसलिए सफाई कर्मचारियों के लिए जो समूह बीमा योजना लागू है उसमें मृत्यु होने पे 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, उसको बढ़ा के भगवान ना करे कभी राशि देना पड़े, हम 5 लाख रुपया की व्यवस्था करेंगे ताकि उसका परिवार पल सके, परिवार को मदद मिल सके। नगरीय निकायों के कार्यालय भवन जहाँ नहीं है वहाँ 1-1 करोड़ रुपए की राशि कार्यालय भवन के निर्माण के लिए दी जाएगी ताकि बैठने का एक विशेष स्थान हो सके। नवगठित जो नगरीय निकाय हैं उनमें 80-80 लाख रुपया तत्काल प्रारंभिक कामों के लिए हम देंगे ताकि वहाँ कुछ काम तत्काल प्रारंभ हो सके। और इसके साथ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, देखिए मैं मुख्यमंत्री हूँ और आप पार्षद हैं या अध्यक्ष हैं,